हेलो दोस्तों, स्वागत है कुमार 96 में। मानव नेत्र रंग बिरंगे संसार, ये फिजिक्स के मेरा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जाकर देख सकते हैं। और चैनल पर मैथ भी चलाया जा रहा है। क्लास 10th के लिए ये चैनल रामबाण होने वाला है। मैथ और साइंस के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, नोट्स के साथ और न्यूमेरिकल के साथ। मैथ में आपका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चौथा खत्म हो चुका है। और 5 and 1 का में पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और फिजिक्स में आपका जो प्रकाश चैप्टर खत्म हो चुका है, प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन, नोट्स के साथ और न्यूमेरिकल के साथ जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट द वीडियो फटाफट। अब देखिए यहाँ पे दूरबिंदु क्या होता है, इसके ऊपर बता चुका हूँ। तो माननेत्र क्या होता है, माननेत्र का पूरा फिगर के साथ, और पृथ्वी क्या होता है, रेटिना क्या होता है, कचाप क्या होता है, ठीक है। और कार्निया क्या होता है, श्वेत मंडल क्या होता है, सब मैं बता चुका हूँ। जाके वीडियो देख सकते हैं, लिंक में दे दूंगा। अब देखिए दूरबिंदु क्या होता है। दूरबिंदु वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, ठीक है। दूरबिंदु वो बिंदु होता है, वह दूरतम बिंदु होता है जिस तक कोई भी नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, वो कहलाता है दूरबिंदु। क्या कहलाता है यहाँ पे? दूरबिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए वह अनंत दूरी पर होता है। जो अनंत दूरी पर होता है, सामान्य नेत्र के अनंत दूरी पर होता है। वह न्यूनतम बिंदु जहाँ पे वस्तु को स्पष्ट देख सकता है उसको दूरबिंदु बोलते हैं। सामान्य नेत्र के लिए वो अनंत बिंदु होता है, ठीक है। अब देखिए निकट बिंदु। निकट बिंदु क्या होता है? एक दूरबीन निकट बिंदु क्या होता है? वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उस नेत्र को निकट बिंदु कहते हैं। मतलब स्पष्ट पास में कोई वस्तु है, उसको बिना आँखों बिना तनाव किए स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वो होता है आपका निकट बिंदु। क्या होता है आपका? निकट बिंदु। याद रखिएगा इसको। किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु आँख से लगभग 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है। आसपास दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर आसपास दूरी को देखा जा सकता है। इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। अब देखिए अस्पंदन क्षमता, एक नोट्स बना लीजिएगा आपके लिए। सब क्वेश्चन फंसेंगे इसमें से, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नोट्स के साथ, न्यूमेरिकल के साथ क्वेश्चन भी लाएंगे आपके लिए। अभिनेत्र लेंस का वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। समझ अवनत लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपने फोकस दूरी, जितने फोकस दूरी का समायोज, अगर फोकस दूरी को इकट्ठा नहीं करेगा, कुछ वस्तु देख पाएगा नहीं दे पाएगा। तो किसी वस्तु देखने के लिए पहले फोकस करना जरूरी होता है। मतलब जो नेत्र का फोकस होता है उसको फोकस दूरी जितना जो आसपास प्रकाश हो उसको इकट्ठा करना होता है, सभी वस्तु को देख पाते, उसको बोलते हैं अस्पंदन क्षमता बोलते हैं। अभिनय लेंस की वह क्षमता जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, अस्पंदन क्षमता कहलाती है। लेंस की प्रक्रिया वक्रता पश्चमावी पेशियाँ द्वारा नियंत्रित की जाती है। लेंस की जो वक्रता होता है, ठीक है, वो पश्चमावी पेशियों द्वारा नियंत्रित किया। देखिए पश्चमावी पेशियाँ भाई जो पश्चमावी पेशियाँ होता है इसीलिए होती हैं, और जब इसीलिए होते हैं लेंस पतला हो जाता है, और जो लेंस पतला होता है फोकस दूरी क्या होता है? बढ़ जाता है। पश्चमी पेशियाँ जब स्थिर होती हैं तो लेंस पतला हो जाता है, और लेंस पतला होता है फोकस दूरी क्या होता है? बढ़ जाता है। पांचवी पेशियाँ सिकुड़ती हैं, जब पांचवी पेशियाँ जब सिकुड़ती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है, और जब लेंस मोटा होता है फोकस दूरी क्या होती है? कम हो जाती है। तो इसी कारण पश्चमी पेशी का फोकस दूरी कम और क्या होता है? मोटा होता है। फोकस दूरी अगर पश्चमी पेशी लेंस का पतला होता हो जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, अगर लेंस मोटा हो जाता है तो फोकस दूरी क्या होती है? कम हो जाती है। किस कारण से होता है? पश्चमावी पेशीय के कारण होता है, ठीक है। पश्चमावी पेशीय के कारण होता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, चैनल अपने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दृष्टि दोष, उनका संशोधन। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है। आपका जरा दृष्टि दोष क्या होता है, अबिंदुता क्या होता है, सब क्या है। देखिए जो दोष उत्पन्न कारण होता है 4 प्रकार का होता है, मेन तो 3 होता है। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, ठीक है। चौथा तो आपका अपवाद है, उसका होता है अबिंदुता। क्या होता है? अबिंदुता होता है। तो पहला पढ़े हमको, देखिए पहला पढ़ेंगे इसमें निकट दृष्टि दोष, लेकिन उससे पहले पढ़ने मोतियाबिंद का होता है। अधिक उम्र अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस के दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इसको मोतियाबिंद कहते हैं। जो अधिक व्यक्ति होता है, उम्र बढ़ जाता है, उनका जो क्रिस्टल लेंस होता है ना, तो क्षमता होता है देखने का, वो क्या होता है? दुधिया तथा धुंधला हो जाता है।
ठीक है। इसी कारण नेत्र की दृष्टि दोष कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। ठीक, इसी कारण से होते हैं। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि वापस लौटना संभव होता है। जब मोतियाबिंद उनका ऑपरेशन होता है, जब ऑपरेशन हो जाएगा तब मोतियाबिंद का जो झिल्ली होता है, मोतियाबिंद कुछ झिल्ली एक होता है, पतला झिल्ली होता है, उसका चिपक जाती है। जब चिपक जाती है तो लेंस की क्षमता, देखने की क्षमता का होता है, कम हो जाता है। अच्छा, कम हो जाता है, कोई वस्तु धुंधली दिखाई देती है। जब ऑपरेशन होता है, झिल्ली हटा दिया जाता है, तो फिर आँख का क्या होता है, सही होता है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है। आप तो इससे बता सकते हैं निकट दृष्टि वो दोष होता है। देखिए निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि वो दोष होता है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। एक बार सुन लीजिए, निकट दृष्टि उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट की वस्तु स्पष्ट मतलब पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। इस दोष में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास होता है। ऐसे ऐसे व्यक्तियों की बीमारी जो होता है वो आपका दोष युक्त व्यक्ति को दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। नेत्र मतलब पास की वस्तु दिखाई देगी, दूर की बिंदु नहीं दिखाई देगी। दोष उत्पन्न के कारण, ठीक है। इससे निवारण क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में याद रखिएगा, निकट दृष्टि में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस। ठीक है। इसके निवारण में जो पूछेगा निवारण और निकट दृष्टि का निवारण क्या होता है, लिखिएगा निकट दृष्टि दोष में निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका लेंस का, अवतल लेंस का, याद रखिएगा। दोष क्यों उत्पन्न होता है, क्यों बीमारी होता है, इसका मतलब है अवनत लेंस की वक्रता का अधिक होना। अवनत लेंस की जो वक्रता होता है, वक्रता त्रिज्या होता है क्या, अधिक हो जाता है और नेत्र गोलों का लंबा हो जाना। जब नेत्र को लंबा हो जाएगा और जब अवनत लेंस की वक्रता अधिक हो जाएगा, ठीक है, तो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि का होता है भाई, और निकट की वस्तु मतलब पास की वस्तु दिखाई देगी, दूर के बिंदु नहीं दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, मतलब निकट दृष्टि दोष के लिए क्या करेंगे जिससे आँख सही हो जाएगा। तो निकट दोष के निवारण के लिए हम उपयोग करते हैं अवतल लेंस। कौन सा उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का। ठीक है। निकट दोष क्यों होता है भाई, किस कारण से होता है, ये कारण होता है अवनत लेंस की वक्रता अधिक हो जाना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिगर है।